So hello guys, good morning and welcome back to the new blog. So this is my 15th blog of 2025। तो आज मेरी दिन का शुरुआत मॉर्निंग 4 बजे से होता है और सबसे पहले मैं उठकर 30 मिनट का जो मेडिटेशन सेशन होता है उसे मैं कंप्लीट करता हूँ। उसे कंप्लीट करने के बाद मैं सीधा अपने स्टडी टेबल पे आ जाता हूँ। तो रात को मैंने काफ़ी रात तक पढ़ाई की थी, तो मेरा स्टडी टेबल काफ़ी ज़्यादा मिक्सड हो रखा था, तो उसे मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइज करता हूँ। उसे ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ। तो बेसिकली मैं अपने टारगेट को 4 स्लॉट में डिवाइड कर रखा हूँ। फर्स्ट स्लॉट में मुझे कंप्लीट करनी होती है जीके एंड जीएस, जो कि 3 आवर्स का पर स्लॉट होता है। तो मैं फर्स्ट स्लॉट में जीके एंड जीएस कंप्लीट करता हूँ। देन सेकंड स्लॉट में मुझे इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट करनी होती है। तो आज मुझे ब्लैक बुक से वोकैब 300 वर्ड कंप्लीट करना है, जो कि इडियम्स का ओनली होगा, बिकॉज 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरा कंप्लीट है एंड एंटोसाइन भी कंप्लीटेड है। तो अभी मैं इडियम्स कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इंग्लिश माध्यम का एक एडिटोरियल देखूंगा और उसमें जो 25 क्वेश्चंस आते हैं उसे सॉल्व करूंगा। देन मैं 1 आवर्स नीतू मैम का जो 120 रूल है, निमिषा मंसल मैम का 120 रूल है, उसे मैं कंप्लीट करूँगा। देन थर्ड स्लॉट में मुझे लगाने होते हैं, अभी मैं मैथ का सिलेबस है जो ख़त्म कर चुका हूँ, तो मैथ का भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि गगन सर का क्लास नोट से मैं करता हूँ प्रैक्टिस। तो इसमें मैं अर्थमेटिक का 100 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करूँगा और एडवांस का 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। देखते हैं कितना हो पाता है। देन मैं फोर्थ स्लॉट में मैं परमार सर का एक क्लास लेता हूँ, जो अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है करेंट बैच में। एंड उसके बाद मैं सेक्शनल टेस्ट लगाता हूँ और मैं एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किया हूँ, तो उसको टास्क भी कंप्लीट करना होता है। तो अभी जो मैं कंप्लीट करूँगा जीके एंड जीएस, जो कि 3 आवर्स का मेरा स्लॉट है, और मुझे इसमें कंप्लीट करना है गांधीयन एरा एंड कांग्रेस का जितने भी सेशन हुए थे उसे मैं कंप्लीट करता हूँ। और इसे कंप्लीट करने में मुझे लग जाता है ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स। देन इसे कंप्लीट करने के बाद 1.5 आवर्स में साइंस पढ़ता हूँ। साइंस में मुझे पूरे का पूरी केमिस्ट्री रिवीजन करना है, बिकॉज परमार सर का जो बैच है उसमें केमिस्ट्री ख़त्म हो चुका है, तो मैं उसका रिवीजन करता हूँ। तो उसी का मैं अभी रिवीजन करता हूँ। तो इसमें केमिस्ट्री में मेरा 3 चैप्टर ही ख़त्म हो पाता है और 1.5 आवर्स हो जाते हैं। देन अब जो टाइम हो रहा था वो मॉर्निंग का 7:30 हो गया था। देन आफ्टर 1 आवर्स बाद मैं लाइब्रेरी जाऊंगा। तो मैं अभी लाइब्रेरी में आ चुका हूँ और अभी तक लाइब्रेरी में एक भी स्टूडेंट नहीं आया था। तो लाइब्रेरी में सबसे पहले आते ही मैं टाइपिंग टेस्ट देता हूँ, बिकॉज इस लाइब्रेरी में टाइपिंग टेस्ट की भी सुविधा अवेलेबल है। तो मैं यहाँ डेली का मैं हाफ आवर्स टाइपिंग टेस्ट देता हूँ। और जो मैं सीजीएल 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए टाइपिंग, बिकॉज टाइपिंग को भी बनाने में एक अच्छा टाइम देना पड़ता है, 4 से 5 मंथ लग ही जाते हैं। तो मैं अभी से ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, आई होप आप लोग भी कर रहे होंगे। देन इसे कंप्लीट करने के बाद मैं सीधा लाइब्रेरी में चला जाता हूँ। तो अभी जो मेरी टाइपिंग स्पीड आ रही है वो 31 WPM की आ रही है, और मुझे लगता है एग्ज़ाम तक 40-45 तक आ जाएगा स्पीड, अच्छा खासा स्पीड मैं गेन कर लूँगा। टाइपिंग टेस्ट देने के बाद मैं लाइब्रेरी में आ जाता हूँ और अब मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट होता है, जिसमें मुझे इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट करनी होती है। तो मैं अपने लैपटॉप पर 3 आवर्स का टाइमर सेट कर देता हूँ और अब जो टाइम हो रहा था वो 9 बज रहे थे। इसके बाद मैं वोकैब रिवीजन करता हूँ 300 इडियम्स, जो कि मेरा टारगेट में नोट है। तो 300 इडियम्स रिवीजन करता हूँ, बट 300 हो नहीं पाता है, 250 रिवीजन मैं कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट डे करूँगा 50, और इसे रिवीजन करते हुए 1 आवर्स हो चुके थे। मैं सेकेंड आवर्स में मैं इंग्लिश माध्यम का एक एडिटोरियल उठाता हूँ और उसे रीड करता हूँ। रीड करने के बाद इसके पीछे जो 25 क्वेश्चंस दिए होते हैं उसका मैं सेट लगाता हूँ, और उसमें मेरा जो स्कोर है 22.5 आया है, तो बहुत ही ख़राब स्कोर है। तो मैं इसमें धीरे धीरे इम्प्रूव कर लूँगा। और
थर्ड आवर्स में मैं निमिषा बंसल मैम का 120 रूल है, उसे मैं रिवीजन करता हूँ। उसे मैं 60 रूल आज रिवीजन कर लेता हूँ और इसे रिवीजन करते हुए मुझे 1 आवर्स हो गए थे। इसे रिवीजन करने के बाद, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है, इसे आप कर लेते हैं तो आपको ग्रामर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे कंप्लीट करने के बाद अब जो टाइम हो रहा था, सेकंड स्लॉट कंप्लीट हो गया था मेरा, और जो अब टाइम हो रहा था वो ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे। देन इसके बाद मैं खाना खाने के लिए घर चल देता हूँ, और बहुत ही नज़दीक है तो मैं घर से तुरंत खाना खाकर आ जाता हूँ लाइब्रेरी। और मैं जीके जीएस कंप्लीट कर लिया हूँ, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट भी मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। देन मैं खाना खाकर आऊँ तो मेरा थर्ड स्लॉट स्टार्ट होगा। तो मैं उसके बाद आता हूँ तो मैं एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किया हूँ जिसमें डेली टारगेट मिलता है और उसे मैं कंप्लीट करता हूँ। तो उसमें कंप्लीट करते हुए मुझे 1 आवर्स हो गए थे। इसमें मैं 40 तो एडीएम मिला था, उसे मैं कंप्लीट करता हूँ, सेंसस रिवीजन करता हूँ। देन फिर मैं अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करता हूँ। तो थर्ड स्लॉट में मैं टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चंस लगाता हूँ, 100 क्वेश्चंस लगाता हूँ। बट इसमें 100 क्वेश्चंस लगाने में मुझे 3 आवर्स लगे, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट हुआ है तो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम अभी लग रहा है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे करते रहेंगे इसको भी। एंड जो एडवांस का 100 क्वेश्चंस लगाने के लिए बोले थे वो हो नहीं पाता है। और अब जो टाइम भी हो गया था वो 5 बज गए थे। तो इसके बाद मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने चला जाता हूँ। तो मैं 2 होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ अभी का समय में, तो काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल होता है। और इसके बाद मैं 7 बजे ट्यूशन पढ़ा कर आता हूँ। इसके बाद मेरा फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट होता है और मैं परमार सर का एक लेक्चर लेता हूँ जो कि इकोनॉमिक्स का है। उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद उसका एमसीक्यूज़ लगाते हैं। एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ था इस लेक्चर में। तो एमसीक्यूज़ लगाने के बाद अब जो टाइम हो रहा था वो 8 बज गए थे। और इसके बाद मैं टेस्ट लगाने के लिए मेरा टारगेट था, वो टेस्ट नहीं लगा पाया। तो आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ है। एडवांस का क्वेश्चंस मैं नहीं किया हूँ। रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाने के लिए बोला था, सेक्शनल टेस्ट, वो भी नहीं लगा पाया। और परमार सर का लेक्चर अटेंड कर लिया हूँ, सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट एक बोले थे वो नहीं हुआ। तो इस तरह मेरा 11 आवर्स का कंप्लीट स्टडी हो जाता है। देन जो प्राइवेट टेलीग्राम जो ज्वाइन किया हूँ उसका भी मैं डेली टारगेट कंप्लीट कर लेता हूँ, जिसमें मैं वॉइस प्रैक्टिस वीडियो 1 आवर्स का था उसको कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। तो इस तरह मैं डेली का 12 to 13 आवर्स में डेली स्टडी करता हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ स्टडी करना चाहते तो चैनल को